समझता हूँ कि ये जो पुल गिरा है ये बिहार के सपने का बिखर जाना है। अगर बिहार बन सकता था, ये चाचा भतीजे के राजनीतिक आकांक्षा के चक्कर में फंस करके पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। इंसाफ 24 में आपका स्वागत है। अभी हम आरएलजेडी के प्रदेश प्रवक्ता राहुल जी के साथ बैठे हुए हैं, इनसे कुछ चर्चा करेंगे क्योंकि अभी बिहार में ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन पूरी तरह बिहार में ख़त्म हो गया। आप सीधा समझ लीजिए जी, ऑक्सीजन अगर ख़त्म होगा तो कंक्रीटो हवा में उड़ जाता है। जी हाँ, हम उसी सुल्तानगंज के पुल के बारे में बता रहे हैं जो हवा के तेज झोंके से नहीं, हल्की हवा से झड़कर सीधा नदी में गिर गया। क्या कहिएगा सर पुल के बारे में और बिहार सरकार के बारे में? कभी हवा से पुल गिर जाता है, कभी ऑक्सीजन ही बिहार का ख़त्म हो जाता है। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी जी की सरकार जब से बनी है और जो सपना इन लोगों ने दिखाया है कि केंद्र में हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे और हम बहुत सारा कुछ ऐसा कर देंगे जिससे बिहार के अंदर बहुत सारा चेंज आ जाएगा, तो मैं समझता हूं कि ये जो पुल गिरा है ये बिहार के सपने का बिखर जाना है। जिस तरह से 2005 में नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने बहुत मजबूती से मैंडेट दिया था कि एक ड्रीम बिहार बने और यहाँ के जो लोग लाखों की संख्या में बाहर पलायन करते हैं वो यहीं रुकें और उनको बड़े पैमाने पर यहीं पर काम मिले, एक बेहतर वातावरण बने बिहार के अंदर, बेहतर कॉलेज बने, बेहतर संस्थान बने, बेहतर शिक्षक रहें, बेहतर चिकित्सा व्यवस्था रहे। ये सारा सपना उन्होंने दिखाया। इस दिशा में काफ़ी कुछ काम हुआ भी, लेकिन पिछले 10 साल से नीतीश कुमार जी का जो पूरा ऑरा है वो सिर्फ प्रधानमंत्री बनने की तरफ चला गया है और शायद यही वजह है कि इनका फोकस पूरे बिहार से हट चुका है। फोकस हटने का मतलब ये है कि ठीक 1 साल पहले, आज से 13 महीने पहले 30 अप्रैल 2022 को ये पुल एक बार पहले भी गिर चुका है और उसके बाद से ये पुल निर्माण जारी है। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति में भारी कमी को ये दर्शाता है और खगड़िया जिला, भागलपुर जिला के लाखों लोगों के सपने के भी टूटने की तरफ ये इशारा करता है। तीसरी बात कि जो बिहार एक बेहतर बिहार बन सकता था, ये चाचा भतीजे के राजनीतिक आकांक्षा के चक्कर में फंस करके पूरी तरह से बर्बाद होता हुआ दिख रहा है। बिहार के अंदर पिछले 6 महीने के सिर्फ आप क्राइम के आंकड़े को ही आप उठा लीजिए, थानेदार को थाने के अंदर मार दिया जा रहा है। लड़कियों की जब बात आई है तो मैं बहुत दिनों से इस पर मैं सोच भी रहा था कि मैं कभी ये बात रखूँगा। अगर आप लोग पत्रकारिता में हैं, पत्रकार हैं, आपने देखा होगा एक चीज़ कि बिहार के अंदर छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार के मामलों में मैं समझता हूँ कि इतनी तेज़ी आई है कि जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। 3 महीने 6 महीने से लेकर के 17-18 साल तक की बच्चियों के साथ जिस तरह से 2-2 दिन 3-3 दिन तक गैंग रेप हो रहा है और इस तरह की घटनाएं घट रही हैं या गैंगवार हो रहा है या इस तरह की जो तमाम घटनाएं बिहार के अंदर है, ये पूरे बिहार के मोराल को बिल्कुल डाउन कर दिया है। और बिहार के अंदर शराबबंदी से लेकर के जो हर चीज़ जिस तरह से असफल हो रहा है, हर मौके पर सरकार शराबबंदी में भी आप देखेंगे कि नियमों में बदलाव कर रहे हैं। अभी जैसे गाड़ियों को लेकर के उन्होंने कुछ कमी की है। पहले कहा कि जो पिएगा वो मरेगा, अब कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, उसको कुछ पैसा भी देंगे। ये सब वोट की राजनीति है। नीतीश कुमार जी समझते हैं कि वो मोदी के बरक्स खड़े हो चुके हैं और मोदी को हटा करके ही दम लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उनका ये सपना अधूरा रह जाएगा और बिहार की जनता बहुत आहत है, परेशान है और इस मोड में आ चुकी है कि इनको कितनी जल्दी उनको धक्का मार करके बाहर कर दें। ये संभव है कि आने वाले दिनों में बहुत बुरी तरह से नीतीश कुमार जी बिखरेंगे, उनकी पार्टी बिखरेगी और सरकार से उनको बुरी तरह से बाहर जाना पड़ेगा। ये दलदल में फंसे बिहार को सर कौन निकालेगा? नया नेतृत्व निकालेगा, युवा नेतृत्व निकालेगा। जो सपना बिहार के बारे में हम लोगों का है, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी सामाजिक न्याय से लेकर के भ्रष्टाचार पर जिस बेबाकी से अपनी बात करते हैं और उसके पीछे जो उनका मादा दिखता है, मादा की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सिद्धांत से वो कभी समझौता नहीं करते हैं। 90 के बाद लगभग 94 के आसपास बिहार के अंदर एक बहुत बड़ी कुर्मी चेतना रैली हुई थी। उसने बिहार की राजनीति को बदल दिया था। उसमें सिर्फ कुर्मी शामिल नहीं हुआ था, कुर्मी, धानु, कुशवाहा, भूमियार, तमाम जातियों के लोग उसमें शामिल हुए थे और बिहार को एक नए सपने की तरफ ले जाने का एक संकल्प देखा था। 94 से लेकर के 2005 के बीच में हजारों की संख्या में बिहार के लोगों ने कुर्बानियाँ दी। कई नेता
बर्बाद हो गए। और उस कुर्बानी के बाद नीतीश कुमार जी इस बिहार के अंदर आए, उन्होंने एक विरासत की बात कही कि हम जेपी के संघर्ष के विरासत वाले हैं और हम बिहार को एक ऊंचाई तक लेकर के जाएंगे, एक नए सपने की तरफ लेकर के जाएंगे। और पूरे बिहार को उन्होंने एक तरह से अपनी सत्ता बचाने के लिए बिहार के पूरी विरासत को उन्होंने दांव पर लगा दिया। लालू जी के साथ जो गठबंधन उनका हुआ है उसका असर क्राइम से लेकर के भ्रष्टाचार में हर तरह से दिख रहा है। ठीक इसी समय हमारे नेता सिद्धांत की बात करते हैं और ये औरों से अलग हैं। औरों से अलग इस रूप में हैं कि जब कभी भी ये सिद्धांत पर आंच आया, इन्होंने सदन को भी ठुकराने से कोई गुरेज नहीं किया। ऐसे समय में जब मुख्यमंत्री जी पुल गिर जाता है, शराबबंदी में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, पलायन बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्राइम चरम पर है, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, और तब भी नीतीश कुमार जी को सिर्फ कुर्सी दिखाई पड़ता है और तेजस्वी जी को दिखता है कि कैसे भी नीतीश कुमार जी को कन्वेनर या कुछ बना दो, वो दिल्ली जाएं और हम यहाँ पे इनडायरेक्ट या डायरेक्ट सीएम बन जाएं, हम एक्टिंग सीएम की तरह काम करें। ऐसे समय में जब राजनीति इतना गंदा हो चुका है, तब हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा एक लकीर खींचते हैं और सिद्धांतों के खिलाफ जाने वाले जदयू को छोड़ते हैं। और न सिर्फ पार्टी छोड़ते हैं बल्कि विधान परिषद की सीट को भी वो छोड़ देते हैं। जब सिद्धांत पर आंच आया, कॉलेजियम सिस्टम के सवाल पर जब इनकी लड़ाई हुई, तो इन्होंने बीजेपी से जब ये अलग हुए, पिछले दिनों आपने देखा होगा, तो ये मंत्री पद से भी इस्तीफा देते हैं। इसके पहले जब नीतीश कुमार जी के साथ जब ये गए और डिफरेंसेज हुए, तो इन्होंने राज्यसभा से भी इस्तीफा दिया। तो बिहार के अंदर अकेला शेर उपेंद्र कुशवाहा जी हैं जो निश्चित तौर पर सिद्धांतों की बात करते हैं और सत्ता को लात मारने में सेकंड नहीं लगाते हैं। तो हम समझते हैं कि जिस गठबंधन में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी होंगे, वो ज़्यादा सैद्धांतिक तरीके से सिद्धांत के तौर पर बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा और बेहतर बिहार बनाने का काम करेगा, शानदार बिहार बनाने का काम करेगा। और ये चचा भतीजा का जो नूरा कुश्ती जो बीच बीच में देखते हैं और उसका जो खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ रहा है, निश्चित तौर पर बिहार इससे काफ़ी आगे जाएगा। और आने वाले दिनों में 24 में हम जिस गठबंधन में जाएंगे, आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ दिखेगा। हम समझते हैं कि बहुत कुछ दिख सकता है और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी को बाहर से जाना पड़ेगा।